तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। एक और जेई में बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑलमोस्ट 500 वैकेंसीज है जेई के लिए। ऑल ब्रांच इज एलिजिबल, तो सारे ब्रांच एलिजिबल है। क्या है एज लिमिट आप देख सकते हो, ये एज लिमिट भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। रिलैक्सेशन जनरल को 5 साल का मिलने वाला है, अपर लिमिट को 10 साल मिलने वाला है, पीडब्ल्यू का ये सारी चीज़ें। जो इवेंट की डेट शुरू हो रही है 1/11/2023 से लेके 30/11/2023 तक इसको फॉर्म को फिल कर पाए। बम्पर वैकेंसीज है, सभी लोग एलिजिबल है। और सैलरी भी देख सकते हो भाई, सैलरी कम नहीं है। सैलरी आपको 40,000 से लेके 1,40,000, 3% जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी जेई की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, E1 लेवल की पोस्ट है। पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेक्निकल एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप है technical_exam1, वहाँ से आप लोग डाउनलोड या ज्वाइन कर सकते। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एएन जेई का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई कर लो। तो अभी पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला इतना कम पैसों में बहुत सारे बैच लॉन्च किए। इंडिया के टॉप एजुकेटर उसमें पढ़ाएंगे, खुद उस एग्जाम में क्वालिफाइड होंगे, बेस्ट कंटेंट देंगे, बेस्ट आपको क्या कहते हैं एमसीक्यू देंगे, आपको नोट्स देंगे। तो इसमें बहुत सारे बैच लॉन्च किए, जैसे कि इनका अभी अशोका सी बैच चल रहा है। अशोका सी बैच की खासियत ये है कि इसमें एई और जेई के लिए स्टेट जेई जो है, आरआरबी जेई, एसएससी जेई के लिए बैच है। और ये बैच में सबसे फायदा है कि बहुत कम रुपए में है, तो 3,099 में है। बट अभी ऑफर में 1,999 में। मेरा कोड यूज करते हो DPK 250 तो 250 रुपया और ऑफ मिल जाएगा। इनका अभी चल रहा है अशोका 2024 बैच। अशोका 2024 बैच सिर्फ एई और जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट ए जेई, पीएसयू एग्जाम, जितने सारे जेई एग्जाम इंडिया में होते हैं उनके लिए। ये भी 3,099 में, बट अभी ऑफर में 1,999 का मेरा कोड यूज करते हो DPK 250 ऑफ मिल जाएगा। अब है बैच ANJ के लिए चल रहा है 1,099 में, और मेरा कोड यूज करते हो तो 899 में आपको ये बैच मिल जाएगा। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए और चेक कीजिए। और पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला को आप जाइए फटाफट कोर्सेज बाई कीजिए। बेस्ट टीचर, बेस्ट नोट्स, बेस्ट PDF, जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। ये वैकेंसी जो आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसीज है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जिसमें आपको 500 प्लस वैकेंसीज है। रिक्वायरमेंट जो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जनरल इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट इंडिया पब्लिक सेक्टर कंस्टिट्यूट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये PSUs एक तरह की कंपनी है। जो वैकेंसीज है आपको, वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसमें 496 वैकेंसीज है। जनरल की 199 पोस्ट है, EWS की 49 पोस्ट है, OBC का 140, SC का 75, ST का 33। बाकी PWC कैटेगरी का 5 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जो एसिड अटैक विटामिन ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी क्वालिफिकेशन की बात कर लो, क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ दिख जाएगा फुल रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस BSc विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड या फुल डिग्री बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फिजिक्स मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द सेमेस्टर। तो ये आपके सभी लोगों का होता है, तो इसको आप लोग सभी लोग फिल कर पाओगे, चाहे आप क्या कहते हैं सिविल्स हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, आपको केमिकल इंजीनियरिंग, जिस सारे ब्रांच से बिलोंग करते हो ये फॉर्म भर। कैंडिडेट्स हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी विद द स्पोकन रिटन इंग्लिश लेवल 10+2 स्टैंडर्ड। कैंडिडेट शैल बी पास इंग्लिश द सब्जेक्ट टू 10th या 12th स्टैंडर्ड। तो यार तो इंग्लिश तो सभी का होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। बाकी ये आपकी डिग्री शुड बी द आप डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैंडिडेट हैविंग BE, BTech, BSc डिग्री आर अलाउड अप्लाई वेयर द नेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर इन डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आपको दी है। एज लिमिट आपका थोड़ा सा यहाँ पे एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन है। एज लिमिट आपका जो है मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर है, 30/11। बट हाँ, आपको OBC हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 30 साल का मैक्सिमम एज वाले भर सकते हैं। और SC वालों को 5 साल यानी आपको 32 ईयर वाले भर पाएंगे। आपको PW कैंडिडेट हो तो आपको 37 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें। बाकी आपको ओपनिंग डेट है, ये पे स्केल आपको बता दिया। बाकी पर्क जो आपका बेसिक पे है, इन द बेसिक पे में क्या क्या है, बेसिक पे DA पर्क है 35% HRA, अदर बेनिफिट विच भी इंक्लूडेड CFF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, ECT। द CTC पर एनम पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव 13 लाख रुपये है, यानी 13 लाख तो 1 लाख इन हैंड तो आ ही जाएगा आपका।
ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट आप ये बता दिया, बाकी एज लिमिट 30/11/2023 से कंसीडर किया जाएगा। बाकी आपका ये पीडीएफ में technical_exam1 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट शुड बी द केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंस इन द फिलिंग द एप्लीकेशन, रॉन्ग फॉल्स ये सारी चीज़ें, बेसिक ऑफ डिटेल, और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, विल बी द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, देयर विल बी नॉट एनी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ये बहुत बड़ी बात है कि नो निगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट पर कैंडिडेट्स। इस सिलेबस विल बी अपलोडेड, प्रेस नोट, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम विल बी अलाउडेड एप्लीकेशन वाइज टेस्ट, ये आपका होगा ऑनलाइन, विल बी फॉलोड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वाइज टेस्ट, साइक्लोटी सबटेन टेस्ट, साइको असेसमेंट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। ओके, नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट फॉर द बेसिक देयर परफॉर्म ऑनलाइन एग्जाम, देन भी कॉल्ड फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वाइज टेस्ट, साइको, ये सारी चीज़ों के टेस्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट नो ऑब्जेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं, एक्शन अगेंस्ट द कंडक्ट, बाकी आप देख सकते हो। बाकी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जाके। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात किया जाए, एप्लीकेशन फ़ीस 1000 ऑफ जनरल एंड ओबीसी का, SC/SC के लिए फीस सबमिटेड मोड बिन नॉट एक्सपेक्ट, हाउएवर SC/ST P2 कैंडिडेट हु जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, AI फीमेल कैंडिडेट, सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो SC/ST का फीस ही नहीं बताया भैया, ये पेड बाई कैंडिडेट ऑनलाइन में, एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 1000 प्लस इंक्लूसिव GST। ठीक है, जनरल ये है, बाकी आप देख सकते हो। बाकी यार ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।